अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 24 मार्च 2022। ये सवालात हफ्ते भर आए और बाकी भी रहे, जवाब नहीं दे सके सफ़र की वजह से, लिहाजा ऐलान भी नहीं किया गया है। जो सवालात बाकी हैं उन्हीं को जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक साहब ने कई एक बातें रमज़ान के बारे में पूछी हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उन सारों का जवाब एक साथ दे दिया जाए। उन्होंने पूछा है कि एक रवायत 2 महीना 3 महीना पहले से ही सोशल मीडिया पर लोग वायरल करते रहते हैं, और वो ये है कि जिसने रमज़ान के आमद की ख़बर पहली मरतबा दिया तो उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। इस वजह से हर आदमी चाह रहा है कि वो पहले से पहले इत्तला दे दे, भाई फला तारीख से रमज़ान है। ये एकदम झूठी बात है, कोई ऐसी रवायत नहीं है, ये सोशल मीडिया की रवायत है। और आप लोगों से ये बात मैं कहना चाहूँगा बहुत अदब और एहतराम के साथ कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई हदीस के नाम पर कोई चीज़ आए, अगर आपको यकीन है कि हदीस सही है तब तो आगे पास किया करें, वरना उसको वहीं दबा दिया करें। पूछा गया है कि रजब मेरा महीना है, अल्लाह कहता है, और शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। क्या ये सही है? देखिए, ये हदीस जो है नहायत दर्जे की ज़ईफ़ है, और बल्कि बाद लोगों ने इसको मौजू कहा है, यानी गढ़ी हुई कहा है। बहरहाल इस किस्म की बातों को कहने से परहेज़ करना चाहिए। पूछा है कि रोज़े की नीयत जो हम करते हैं क्या वो हदीस से साबित है? कई साल से ये बात आपको बता रहे हैं कि रोज़ा में जो नीयत की जाती है, नीयत नाम है दिल के इरादे का। आपने इरादा कर लिया कि मैं रोज़ा रखने के लिए मैं सेहरी खा रहा हूँ, नीयत हो गई। और वो जिन लफ्ज़ों से बिसौम गदिन कहते हैं वो किसी हदीस से मेरे इल्म में साबित नहीं है, और उससे परहेज़ करना चाहिए। पूछा गया है कि तरावी में जो आखिर में दुआ पढ़ी जाती है, सुभान दिल मलिक वल मलकूत, ये किस हदीस से साबित है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी कभी भी पूरे रमज़ान में जमात से पढ़ी ही नहीं गई है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से जमात से शुरू हुई है। लिहाजा ये कहना कि ये अल्लाह के रसूल से दुआ साबित है, ये एकदम गलत बात है। ऐसी कोई दुआ तरावी की 4 रकात पे जो हम बैठकर पढ़ते हैं वो कतई साबित नहीं है। बात फ़िक़ह की किताबों में किसी बुज़ुर्ग ने लिख दिया है, अल्फाज अच्छे हैं, सुन्नत समझ करके न पढ़ें, लाजिम समझ कर न पढ़ें, कभी दूसरी पढ़ लें, कभी कुछ पढ़ लें, कभी कुछ ना पढ़ें। कोई भी चीज़ हदीस में जो है वो गाइडलाइन नहीं की दी गई है। चूँकि अल्फाज उसके अच्छे हैं इसलिए कोई पढ़ता है तो उसको हम इस तरीके से इजाज़त दे देते हैं कि सुन्नत समझ कर ना पढ़ा जाए। बहरहाल जो समझा जा रहा है कि ये बहुत पेटेंट दुआ है और ये हदीस से साबित है, ये बात एकदम गलत है। और उस दुआ में एक बात और भी है, याद आ गई, आपको बताना चाहते हैं कि उसमें कहा जाता है सुभान दिल मलिक वल मलकूत, सुभान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती। ज़ोए के ऊपर जो है वो सुकून लगाते हैं, ये भी गलत है। होना चाहिए वल अज़मती, ज़बर आना चाहिए, क्योंकि माना में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और पुराने जितने कैलेंडर और जितनी दुआएँ छप रही हैं 99% गलती के साथ छप रही हैं। लिहाजा अगर कोई पढ़ता भी है तो अज़मती नहीं पढ़ना चाहिए, अज़मती पढ़ना चाहिए। पूछा गया है कि जो ये बात मशहूर है कि 5 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, झूठ बोलने से, ग़ीबत करने से, नज़र बद से, चुगली से, झूठी कसम खाने से। क्या ये हदीस सही है? ये हदीस एकदम गलत है, ये हदीस सही नहीं, ये लोगों ने हदीस बना लिया है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये एक अलग बात है कि रमज़ान में इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, रोज़े के असरात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रोज़ा टूट जाता है, ये बात गलत है। उन्हीं साहब ने पूछा है कि रोज़ेदार की नींद भी इबादत है, सांस लेना और खामोश रहना तस्बीह है, ये हदीस कहाँ तक सही? ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये भी गढ़ी हुई हदीस है। पूछा है कि क्या रोज़ेदार पर असर के बाद से कोई गुनाह
اگر وہ کرے تو فرشتوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ کوئی گناہ نہ لکھیں. یہ بھی جو ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوعات پہ شمار کیا ہے. گناہ ہے، کسی وقت بھی کیا جائے وہ گناہ ہی شمار ہوتا ہے. روزے کی حالت میں کیا جائے یا حرم میں کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال یہ جو مشہور کیا جا رہا ہے کہ عصر کے بعد اگر کوئی گناہ ہوا تو گناہ نہیں ہے اور فرشتوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ گناہ لکھیں، ایک دم غلط بات ہے. پوری صاحب نے ایک اور سوال روزے سے متعلق کیا ہے کہ حدیث ہے کہ روزے رکھو اور صحت مند رہو گے. ایک دم غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. روزہ قرآن کریم میں لکھا ہے لعلکم تتقون، روزے کا مقصد لکھا ہے تاکہ تقوی اختیار کرو. اور اگر کوئی روزہ رکھنے والا آدمی روزہ رکھ کر کے یہ نیت کرے کہ اس سے صحت، یہ اس کی بڑی بدبختی ہے. ان کا ایک سوال اور باقی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ایک دم صحیح نہیں ہے. یہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ نہایت درجے کی ضعیف حدیث ہے اور ایسی چیزوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے. واللہ عالم. پوچھا گیا ہے اگر کپڑے یا انگوٹھی پر کچھ عربی الفاظ لکھے ہیں تو اس کا پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں آدمی جب کلمے، اگر کوئی ایسے لفظ ہیں جو عربی لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اللہ کا لفظ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، قرآن کی آیت کا کوئی لفظ ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو کسی کپڑے پر پرنٹ کرنا اور پہننا یہ جو ہے اس کی توہین ہے. اور ہو سکتا ہے سینے پر لکھا ہوا ہو، آپ اسی کو پھر لیٹیں گے اسی حال میں اور پھر ٹوائلٹ پہ جائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. جب آپ ٹوائلٹ جاتے تھے تو اس انگوٹھی کو نکال کر کے باہر رکھ دیتے تھے. اس سے اندازہ ہوا کہ لکھی ہوئی چیزیں اگر کورڈ نہیں ہیں تو پھر ایسی شکل میں ٹوائلٹ وغیرہ میں نہیں لے جانا چاہیے. بعض انگوٹھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے اور پھر وہ کورڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز کھول چڑھا ہوتا ہے. اس میں جو ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے. جیسے بعض لوگ کوئی ایسی چیز انگوٹھی میں حروف مقطعات وغیرہ لکھے رہتے ہیں اور اس کے اوپر شیشے کا کور رہتا ہے تو بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی. پوچھا گیا ہے کہ مرد لوگ جو انگوٹھی پہنتے ہیں وہ کیا آرٹیفیشل یعنی کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اور یا نہیں پہنی جا سکتی؟ کئی مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے اور اس چاندی کی انگوٹھی کا وزن بھی جو ہے وہ 4 گرام اور 734 ملی گرام تک ہونا چاہیے. لیکن یہ وزن سے مراد خاص چاندی ہے. مثال کے طور اس کے اوپر نگ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھ گیا ہے تو یہ اس پہ شمار نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، بعض لوگ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں، بعض لوگ کسی انگلی میں پہنتے ہیں، تو سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی خاص حدیث میرے علم میں نہیں ہے اور غالباً اسی پر دارالعلوم وغیرہ کا فتویٰ بھی ہے کہ کسی بھی ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اور کسی بھی انگلی میں بھی بعض لوگوں نے کہا انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے استاد نے ہم کو مارا اور مارنے کے بعد جب میں نے کہا کہ میں اپنے ابو سے شکایت کروں گا تو استاد نے مجھ سے یہ بات کہی کہ حدیث میں آتا ہے کہ استاد اگر کسی کو مارتا ہے لکڑی سے یا کسی چیز سے تو جس جگہ پر استاد کی مار پڑی ہوتی ہے وہ جگہ جہنم کبھی اس کو جلائے گی نہیں. تو حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے استاد نے جو بات کہی ہے یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ ایک دم غلط ہے. یہ استاد نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور ایسے استاد کو اپنی بات پر کم سے کم نبی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. مار کے سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ میرے علم میں جو ہے وہ بچوں کے مارنے کے لیے 2 حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو 9 سال کی عمر میں مارے. مارنے میں قید یہ ہے
कि मारने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। डंडा है, बेल्ट है, लाठी है, डंडा, कुछ भी नहीं, हाथ से, नंबर 1। नंबर 2, चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। चेहरे पर मारने पर वैसे भी मना है। ये वालिदैन को इजाज़त है या घर के बड़े को इजाज़त है नमाज छोड़ने पर। दूसरा, एक रवायत ऐसी है जिसको दुर्र मुख्तार वगैरह में भी नकल किया गया है, गालिबन या फ़िक़्ह की किताबों में नकल है यह हदीस, कि एक सहाबी जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में आई होगी कुछ शिकायत मारने वाले कि आपने फरमाया कि अगर कभी ऐसा मौका हो जाए तो एक तो मारें और 3 मरतबा से ज़्यादा न मारें। वो 3 मरतबा हाथ से ही मार सकते हैं, कोई सामान तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, हाथ से मारें और एक मरतबा में 3 मरतबा से, जैसे मार दिया 3 मरतबा मार दिया, ये नहीं कि घप घप मारते चले जा रहे हैं, इससे भी मना किया गया है। और बहुत मजबूरी दर्जे में, और उसमें भी चेहरे पर मारने से मना है, चेहरे पर नहीं मारा जा सकता है। लिहाजा ये जो उस्ताद कह रहे हैं कि वो जहन्नम की आग हराम हो जाती है, गलत बात है। एक साहबा ने पूछा है या साहब ने पूछा है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी अम्मी मेरे कान में बालियां पहनाती हैं, बराए करम इसका जवाब दें। हालांकि ये ख्वाब की ताबीर है, मैं ख्वाब की ताबीर ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर ख्वाब की ताबीर बताने लगते हैं तो दिन भर हम ख्वाब लोग देखते हैं और फिर इतना ख्वाब देखते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वो डाला है और इस ख्वाब की ताबीर बाकायदा किताबों में भी लिखी है, फतावे में भी लिखी है, इसलिए बता देता हूँ। ये कान में जो बाली की बात है, सोने की बाली की बात है, अगर लड़की ने देखा है ख्वाब कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसकी शादी अच्छे आदमी से होगी, और अगर शादीशुदा है तो जो औलाद होगी वो बड़ी नेक होगी, ये इसकी ताबीर है। और अगर लड़के ने देखा है कि उसकी अम्मी उसके कान में बाली पहना रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान होगा या ऐसा इल्म हासिल करेगा कि जिससे उसकी बड़ी इज्जत होगी। ये इसकी ताबीर बताई जाती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफी मसाइल आपस में लोग बहस करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी बहसों में आवाम कुछ बात करे या ना करे। देखिए, 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही आपको समझाने की गरज से, कि ये जो इख्तलाफात देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, ये जितने इस किस्म के जितने भी इख्तलाफ होते हैं, अगर कोई ऐसा इख्तलाफ है कि जो हराम दर्जे का है, मिसाल के तौर पर एक आदमी बहस कर रहा है कि कब्र पर सजदा करना जायज़ है, तो ऐसी जगह पर आप चाहे अवाम हो और चाहे उलमा हो, कतई सरेंडर ना हो और अपनी बात पर जमे रहें कि यह हराम है। नंबर 2, अगर कोई ऐसा काम है जिसकी वो तावील करता है, मिसाल के तौर पर 11वीं उसमें तावील करता है, या ये कि वो तीजा और फातिहा इस किस्म की बातों में तावील करता है, तो आवाम को चाहिए कि वो ऐसे मसाइल में न पड़े, बल्कि किसी बड़े आलिम जो जानने वाले हैं उनकी तरफ उसको जो है प्रेफर कर दें, रुजू कर दें, ताकि मसला हल हो जाए। क्योंकि अगर आप उससे बहस करेंगे अवाम, तो मज़ीद मामला बिगड़ने के चांसेस हैं। एक साहब ने पूछा है कि मेरे साथ ये बारहा होता है कि मैं 4 रकात की जब नियत बांधता हूँ तो मुझे लगता है कभी चौथी रकात में कि ये शायद तीसरी रकात है या चौथी रकात है, तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखें, इस मसले को, ये मसला बहुत से लोगों के साथ पेश आता है, इसको संजीदगी से इस मसले को समझ लें। अगर 4 रकात वाली में आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो ये कंफ्यूजन आपको अगर बराबर हो रहा है तो अलग मसला है, और कभी ज़िंदगी में 1-2 मरतबा हुआ है तो अलग मसला है। अगर ऐसा आदमी जिसको कभी कंफ्यूज नहीं होता, पिछले 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, कंफ्यूज नहीं होता है, लेकिन आज कंफ्यूज हो गया है, तो फिर ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी पूरी नमाज दोहरा ले। लेकिन जिसको होता रहता है, जैसा इन्होंने लिखा है सवाल में, होता रहता है, तो फिर ऐसी शक्ल में इनको चाहिए
कि ये देखें कि उनका किस चीज़ पर ज़्यादा रुझान है, यानी 4 रकात पर उनको ज़्यादा इत्मीनान हो रहा है या 3 रकात पर। अगर उनको 3 रकात पे इत्मीनान हो रहा है कि नहीं साहब ये 3 ही रकात मैंने पढ़ी है, 3 ही रकात पर गुमान गालिब है गोया, तो ऐसी शक्ल में 1 रकात और पढ़ें और पढ़ने के बाद सजदा सहू कर लें, नमाज ख़त्म कर लें। इसकी दूसरी शक्ल भी हो सकती है कि कंफ्यूज तो हैं लेकिन ज़्यादा हमको समझ में आ रहा है कि मैंने 4 रकात नमाज पढ़ी है, तो फिर ऐसी शक्ल में रकात नमाज न पढ़ें, उस चौथी रकात में आप सजदा सहू कर लें। ये दूसरी शक्ल हो सकती है। तीसरी शक्ल, दोनों 50-50 हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 3 रकात हुई है, ऐसा लग रहा है नहीं यार ये 4 रकात हुई है। अगर ऐसी शक्ल आपको है कि आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं गुमान गालिब की बुनियाद पर, तो फिर ऐसी शक्ल में ये करना चाहिए जो कम समझ रहे हैं, मतलब 3 कम है, लिहाजा 1 रकात और पढ़ें और सजदा सहू कर लें। इस तरीके से ये मसला, इसी पर फतावे दिए गए हैं, वो आपके सामने नकल कर दिए गए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि मौलाना हमारी नानी हमको बराबर ही कहती रहती हैं कि अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसा मना है, क्या ये सही है? ये बात सही नहीं है। ये जो क्या कहते हैं अंधेरे में नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है, उसकी वजह ये है कि अगर आदमी को किबला कंफ्यूज होता है तो फिर ऐसी शक्ल में वो नमाज अंधेरे में न पढ़े। लेकिन हमारा घर है, हमको मालूम है कि अंधेरे में भी हमको मालूम है किबला ये है, नमाज पढ़ी जा सकती है। मैं आपको एक दलील भी दे देता हूँ ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उन दिनों हमारे घरों में चिराग रात में नहीं होता था, तो इससे पता चला कि अंधेरे में नमाज पढ़ी जा रही थी। तो ये जो मशहूर है कि अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी वजह यही है सिर्फ है कि हो सकता है जहाँ नमाज ख़राब हो, किबला ना हो, लेकिन ये कि उससे नमाज अगर किबला है सही है, नमाज हो जाती है। पूछा गया है कि क्या अफ्तार के लिए मगरिब की अज़ान होना शर्त है? एकदम शर्त नहीं है। अफ्तार के लिए सूरज के डूबने का यकीन होना शर्त है। अगर ये मालूम हो गया कि सूरज डूब गया है तो फिर ऐसी शक्ल में अज़ान 5 मिनट के बाद हो या 4 मिनट के बाद हो, अज़ान का एतबार नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए मुअज्जिन को कि जैसे रमज़ान में जैसे ही अफ्तार का वक्त हो वो अज़ान दे दें, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे अज़ान के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, तो वो खुद पहले पूरी अफ्तारी करते हैं फिर अज़ान देने जाते हैं। ये सही नहीं है, बल्कि फ़ौरन अज़ान दे देना चाहिए, बाद में बैठकर लोगों के साथ वो अफ्तारी करें। पूछा गया है कि हमारे यहाँ जब अफ्तार का वक्त होता है तो इज्तिमाई शक्ल में मुअज्जिन साहब जब तक दुआ ना पढ़ा लें तब तक कोई भी मस्जिद का आदमी अफ्तार नहीं करता, हत्ता कि मोहल्ले वाले भी अफ्तार नहीं करते जब तक मुअज्जिन साहब दुआ ना पढ़ा लें। तो क्या ये सुन्नत तरीका है? ये सुन्नत तरीका कतई नहीं है। ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है कि अफ्तार के बाद इज्तिमाई दुआ पढ़ी जाए। दुआएं हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन न मुअज्जिन का पढ़ाना ज़रूरी है, न इज्तिमाई दुआ का होना ज़रूरी है। सूरज का डूब जाना अफ्तार के लिए ज़रूरी है। सूरज डूब गया इसका मतलब क्या है कि वक्त अफ्तार हो गया। एक साहब ने पूछा है कि हराम और नाजायज़ में क्या फ़र्क है? कभी कभी उलमा कहते हैं कि ये चीज़ हराम है और कभी कभी कह देते हैं ये चीज़ नाजायज़ है। तो ये क्या मतलब है नाजायज़ में और हराम में? देखें, हराम जब लफ्ज़ बोला जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नाजायज़ हराम से हल्का होता है। कहाँ नाजायज़ बोला जाता है, कहाँ हराम बोला जाता है, वो आपको बता देते हैं। जहाँ पर डायरेक्ट कुरान हदीस, जिसको हम अपने टेक्निकल लफ्ज़ में कहते हैं नस्से कतई, कि अगर नस्से कतई होता है यानी डायरेक्ट कुरान हदीस में एक चीज़ हरो कि जैसे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तो फिर ऐसी शक्ल में उसको हराम कहते हैं। और जो नाजायज़ होता है वो नाजायज़ किसी हदीस या कुरान की आयत से मसला निकाल करके ये समझा जाता है कि ये चीज़ नाजायज़ है, इस बुनियाद पर उसको नाजायज़ का फतवा दिया जाता है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किताबों में भी और सवाल और जवाब में भी
हराम की जगह पे लफ्ज़ नाजायज़ इस्तेमाल हो जाता है, कर देते हैं लोग इस वजह से, ताकि उस चीज़ से लोग अपने आप को बचाएं, इसलिए कर देते हैं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न है तो आप जो है वो अपने करीब के उलमा से रब्ता करें। पुजारी मौलाना साहब, एक साहब ने हमारी दुकान से सामान ख़रीदा और उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब 6 महीने गुजर गए हैं, अब तक वो सामान लेने नहीं आए हैं और मेरे पास उनका न नंबर है न राब्ता है, तो मैं क्या करूँ? देखें, ऐसी शक्ल में आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगर आपको यकीन है कि सीज़न वो आते हैं बाज़ार, हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि वो सामान ये रख कर भूल गए हैं कि हमने सामान कहीं रखा है। अब आप देख रहे हैं, आप उस सामान को बेचकर उनकी तरफ से क्या कर दें, किसी को सदका कर दें। लेकिन ये यकीन रखें कि अगर वो बंदा दोबारा आ गया और उसने कहा कि भैया मेरा सामान, तो आपको सामान देना पड़ेगा। पूछा गया है कि हमारे मोहल्ले में एक शख्स ने अपनी भांजी से शादी की है। देखें, ये जो है कर्नाटक और आंध्रा वगैरह में ऐसे बहुत से केस हैं मुसलमानों में, और ये गैरों के यहाँ से हमारे यहाँ आया कि हमने जो है वो मामू भांजे की शादी लिंगायत कौम में सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। वहाँ से मुसलमान मुतासिर हुए, गते रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और ये हराम काम भी कर रहे हैं। क्या? मामू अपनी भांजी से शादी कर लिया, ये हराम है। सबसे पहली बात, सवाल जो पूछा गया है कि वो जो आदमी शादी किया है वो मस्जिद के लिए एक ज़मीन वक्फ करना चाहता है, तो क्या ऐसे शख्स से ज़मीन लेना मस्जिद के लिए जायज़ है या नाजायज़? देखें, वो जो काम कर रहा है वो हराम है, लेकिन उसकी कमाई हराम नहीं हुई है। लिहाजा अगर वो मस्जिद के लिए ज़मीन दे रहा है तो आप ज़मीन मस्जिद के लिए क्या कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। पूछा है कि कितनी उम्र के बच्चे मस्जिद में ला सकते हैं शरई लिहाज से? देखें, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। अगर बच्चा 6-7 साल का है तो फिर लाने में कोई हर्ज नहीं है। शर्त क्या है? वो ये जानता हो कि ये मस्जिद है, वो ये जानता हो कि ये नमाज है, इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो ये जानता हो कि पेशाब और पाखाने के वक्त में बताना चाहिए और कहीं जाना चाहिए। अगर इन बातों का उसको शऊर है तो फिर ऐसी शक्ल में 6-7 साल के बच्चों को लाया जा सकता। अगर इससे कम उम्र का बच्चा भी मतलब मस्जिद में आता है, कोने में खड़ा रहता है, कोई आवाज़ नहीं करता है, पेशाब पायखाना नहीं करता है, तो फिर ऐसी शक्ल में अगर वो छोटा भी है तो भी जो है वो उसको मना नहीं करना चाहिए, बस उसके लिए जगह कोई ख़ास करनी चाहिए। पूछा गया है कि मस्जिद में पहली सफ में बच्चे को खड़ा करना कैसा है? देखें, ये आजकल एक रवाज होता जा रहा है कि बाप जो ख़ासकर मालदार लोग हैं, शहर के ज़्यादा बाअसर लोग हैं, वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं और पहले सफ में कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि इमाम के पीछे हैं और उसी के बगल में अपने बच्चे को क्या कर रखा, उन्होंने खड़ा कर रखा। ये एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए। इसमें तफसील है। अगर बच्चा नाबालिग है, बालिग नहीं है और करीब बालिग होने के है, यानी 11 साल 12 साल का बच्चा है और एक ही बच्चा है, मतलब नमाज पढ़ने वालों में सब बड़े हैं, एक बच्चा है, तो फिर ऐसी शक्ल में उस आदमी को चाहिए कि वो किनारे की तरफ चला जाए और उसी पहली सफ में अपने बच्चे को क्या कर ले, खड़ा कर ले। ये पहली सबसे अच्छी शक्ल है। और अगर बच्चे कई एक हैं जो सब नाबालिग हैं तो फिर पहले सफ में न खड़ा किया जाए, बच्चों की अलग से सफ क्या की जाए, बनाई जाए और तरतीब से उनको खड़ा कर दिया जाए। ये सुन्नत तरीका है। लेकिन ये उन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ जो बालिग होने के करीब हैं, जो नमाज जानते हैं, मस्जिद का एहतराम जानते हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है। एक साहबा ने पूछा है कि हमारे घर से 30 फीट की दूरी पर मस्जिद है, वहाँ माइक जब लगा रहता है तो हम लोग अपने घरों में तरावी वगैरह उसी इमाम के पीछे पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा करना सही है? हमारी नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखें, एक बात याद रखें, इमाम का और मुक्तदी का आपस में ज़मीनी लिहाज से लिंक रहना ज़रूरी है। नहीं समझे बात?
वैसे तो हरम में नमाज हो रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी भी आवाज़ आती है टीवी की, लेकिन आपका और उसका लिंक नहीं है। दरमियान में ज़मीनें बहुत सी हैं, समंदर है, बिल्डिंग है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लिहाजा ये जो 30 फीट की आपकी दूरी है, ये दरमियान में जो चीज़ है ना, इसकी वजह से आपका लिंक इमाम साहब से टूटा हुआ है। लिहाजा आप घर में मर्द इक्तदा करें या औरतें, कोई भी अगर करे तो फिर ऐसी शक्ल में ये जायज़ नहीं है, नमाज नहीं मानी जाएगी। पूछा गया है कि क्या सहरी और सुबह सादिक का वक्त एक होता है? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों ने रमज़ान में कर रखा है कि सुबह अब होना है, हालांकि हकीकत ये जैसे ही सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाता है, ये कह लीजिए फजर का वक्त जैसे ही शुरू हो जाता है, वैसे ही सहर का वक्त क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यही उसूल है। तो सुबह सादिक और सहर हकीकत में दोनों जुड़े हुए हैं। अब होना ये चाहिए इसमें एहतियाती पहलू, क्योंकि हमारा मिजाज ख़राब है, जब तक अजान नहीं होती है तब तक हम समझते हैं कि सहरी खाई जा सकती है। लिहाजा मुअज्जिन साहब को चाहिए जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हुआ 1-2 सेकंड के फ़ौरन बाद अजान दे देना चाहिए, ताकि आपके मोहल्ले में लोग, आप अगर 5-7 मिनट के बाद अजान देंगे तो मोहल्ले वाले समझते हैं कि अभी अजान नहीं हुई, लिहाजा वक्त बाकी है। इस अब वो आदत को छुड़ाना चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन जब तक आदत नहीं छूट पा रही है, मसला नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके ज़रिए इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करना चाहिए। पूछा गया है कि मौलाना साहब इस बार आपकी मस्जिद नूर में जो है वो तरावी का इंतज़ाम औरतों के लिए है या नहीं है? 99% पूरे चांस हैं कि यहाँ पे तरावी औरतों के लिए, जो मुसल्ला मस्जिद मुसल्ला बनी हुई है, तो मस्जिद का हुक्म में भी नहीं है बल्कि मुसल्ला है। लिहाजा 99% चांस हैं कि इंशाअल्लाह नमाज जमात से होगी। और रमज़ान में ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर कोई औरतें जुमा के खुतबे में भी शामिल होना चाहें, अगर यहाँ कोई तकरीर करने वाला होगा तो वो नीचे की मस्जिद में आकर के जुमा की नमाज भी पढ़ सकती हैं। फतवा इस पर बहुत लोग नाराज़ होते रहते हैं। मैं फिर ये बताना चाहता हूँ 2 बातें। औरतें ये कतई ना समझें कि मस्जिद में औरत का नमाज पढ़ना अफजल है। ये जमहूर का इत्तेफाक है कि उनके घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन अगर कोई औरत, जिस मस्जिद में औरतों के लिए इंतज़ाम किया गया है, अगर वो आना चाहती हैं तो हम मर्दों को भी ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि हम उनको मना कर दें कि आप मस्जिद नहीं आ सकते। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सरी हदीस मौजूद है कि लोगों, अगर ये औरतें तुमसे इजाज़त मांगे मस्जिद जाने की तो तुमको मना करने का अख्तियार नहीं है। और फिर जो मस्जिदें जिसमें औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम हो, उनके आने का रास्ता, जाने का रास्ता, बाथरूम, टॉयलेट सब अलग हो, ऐसी जगह पे मर्दों को जो है मना कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फितने का अंदेशा नहीं है। मैं तमाम मस्जिदों के बारे में बात कर रहा हूँ। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद तामीर कराई है, जिसके निचले हिस्से में, जो कि मस्जिद के हुक्म में भी नहीं है, अगर तकरीर की गरज से कोई औरत ऐसी भी आना चाहे जो नापाक है, वो भी उस हिस्से में आ सकती है, क्योंकि वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है, वो प्रेयर हॉल है, वो सिर्फ तकरीर सुनने भी आ सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद में अल्लाह के रसूल खुतबा देते थे, और बहुत सी औरतें जो नापाक होती थीं वो भी आपकी वाज़ और नसीहत सुनने की गरज से ईदगाह तक जाती थीं। मस्जिद के बारे में तो जिक्र नहीं है, क्योंकि मस्जिद नबी में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर जिसको कहा जाए कि ये मुसल्ला है। पूरी मस्जिद मस्जिद के हुक्म में थी, लिहाजा वहाँ पर तो नापाक औरत के जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। और ये जो हम लोग कहते हैं कि औरतों का मस्जिद जाना नाजायज़ है, मैं इसके कई मरतबा बोल चुका हूँ कि इस फतवे पर नज़र सानी होना चाहिए और अल्लाह के रसूल की हदीस का एहतराम होना चाहिए। और ये भी बता दें कि हालात ख़राब हैं, रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर है औरतों की तरफ से, और किसी वक्त भी फैसला आ सकता है आपके ख़िलाफ़।
وہ اگر آپ مسجد میں نہیں داخل ہونے دیں گے تو وہ ججمنٹ کی کاپی لے کر کے آئیں گی اور مسجد کے متولی کو بتائیں گی کہ میں مسجد جاؤں گی، یہ ججمنٹ کی کاپی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو اس مسئلے میں سدھار کر لینا چاہیے۔ بہرحال ہم نے تو الحمدللہ عورتوں کے نیت سے مسلح بنایا ہے، جانے والے مسافروں کے لیے بھی اس میں آرام دہ ہے، جو مسجد آنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی آرام دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے عورتوں کو دین سکھلانے کا۔ یہاں تراویح کے بعد بھی پروگرام ہوتا ہے اور جمعہ میں بھی الحمدللہ تقریریں ہوتی ہیں، لہٰذا ان دونوں کے ذریعے ان کی اصلاح مقصد ہے۔ جیسے لوگ فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ جماعت میں عورتوں کا جانا ناجائز ہے، بھئی ساری شرطیں پوری کر رہے ہیں، سفر کے ساتھ محرم رکھ رہے ہیں، کیوں ناجائز ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ناجائز ہونے کی۔ اگر دین سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے عورت جماعت میں جا رہی تو اس میں ہمارا کون سا نقصان ہے؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہے، نہ شرعی لحاظ سے کوئی منع کی گئی ہے بات، ٹھیک ہے۔ عورت پر تبلیغ فرض نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو وہ ایک فرض ہو تبھی کرنا ضروری تھوڑے ہے، وہ شرائط سفر پوری کر رہی ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں اس مسئلے پر بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ایک نکاح آپ کے شہر میں ہوا اور اس مسجد میں نیچے عورتیں آ گئیں، تو مسجد کے ذمہ داروں نے جو ہے وہ بہت ہی اس میں وہ بری باتیں مطلب برا بھلا کہا کہ یہاں عورتیں نہیں آنا چاہیے، اور یہی سمجھ کر کے کہا کہ مسجد میں عورتوں کا آنا غلط ہے۔ یہ سب باتیں اب ہم کو ختم کر دینی چاہیے۔ بہت سے ایشو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، لہذا مزید ایشو بڑھانے کی فکر کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو ان تمام مسائل پر بات کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو کام ہے، میں ہر سوال جواب کی نشست میں یہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے ہمارا ہبلی کا، جہاں پر ریاض العلوم الجدید عربک کالج اور مسجد تو تقریباً 99% سمجھو تک پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے، صرف وضو خانہ اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غسل خانہ وغیرہ باقی ہے، اس کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اور جہاں تک مدرسے کا پہلے فیز کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے 4 کمرے بننے باقی ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بنیاد ایک 15 دن ہوا ہے پڑ چکی ان 4 کمرے کی، اللہ نے چاہا تو بھی ہو جائے گا۔ بہرحال ان سب کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے، آپ ہی لوگ ہمارے سورس آف انکم ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس میں تعاون کریں اور لوگوں کو بھی یہ باتیں بتائیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اپنے طرز پہ ایک نوعیت کا الگ کام ہے جس میں ہر مد کی رقم کا ہمارے پاس استعمال ہے، حتیٰ کہ انٹرسٹ کی رقم بھی جو لوگ دیتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس فنڈ ہے، اور ہم اسے صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جس مد میں پیسہ آیا ہے اس مد میں پیسہ جائے۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کام ہو رہا ہے اور پیسہ ہمارا صحیح جگہ لگ رہا ہے تو ضرور تعاون کریں، لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں تو پھر ایسی شکل میں پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا نہیں کریں۔ اسی طرح اجودھیا میں جو ضلع میں جو ہماری سوسائٹی ہے فلاح المسلمین کے نام پہ مختلف انداز سے کام کر رہی ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ مدرسے کی تعمیر اور مسجد کی تعمیر شروع ہے، اور الحمدللہ ایک صاحبہ نے مسجد بنانے کے لیے وعدہ بھی کیا ہے اور بہت کوشش بھی کر رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کریں ان کے لیے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کر دے۔ اگر انہوں نے تعاون بھرپور کر دیا تو انشاءاللہ مسجد جلد از جلد تیار ہو جائے گی، اور مدرسہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن مسجد پچھلے 1 سال سے کام شروع ہونے کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے ابھی فی الحال تو کام رکا ہوا ہے، لہذا اس میں اور کیونکہ ساری مسجد کا پیسہ تو وہ اکیلے نہیں دیں گی، بہرحال جو بھی دیں گی اس کے علاوہ بھی اس میں تقریباً 60-65 لاکھ روپے اور بھی لگنے ہیں، لہذا آپ سے اس میں بھی گزارش ہے کہ یہ مختلف نوعیت کا سوسائٹی ہماری کام کرتی ہے۔ میں جلد ہی آپ کو اپنے سوسائٹی کا تعارف نامہ بھی بھیجوں گا، بس آپ سے دعا ہے کہ خود بھی کچھ اس میں تعاون کریں اور لوگوں سے بھی اس میں تعاون کراویں، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم رمضان میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اس سے ہمیں اچھی طریقے سے نبھانے کی توفیق دے۔ آپ کی دعائیں ہی ہمارے لیے بہت بڑا مال اور سرمایہ ہیں۔ جو لوگ تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور تعاون کریں۔
میں دوبارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں میں کہ آپ اس کے ذریعے میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.